महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, इस मामले में दर्ज कराई शिकायत। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी भाजपा पर बेबुनियादी आरोप लगाते रहे हैं। वो बार बार संविधान खत्म करने को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं, जो बिल्कुल आधारहीन हैं। दोस्तों, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उसको बताया कि लोकसभा में पक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला कि भाजपा संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका यह कथन झूठ है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से ये भी कहा है कि राहुल गांधी ऐसा करने की आदी हैं। चेतावनी और नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। दोस्तों, कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से नई दिल्ली में मुलाकात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई हैं और 8 शिकायत दर्ज कराई है। इन सभी शिकायतों में वैध माना गया है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर थी। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन घटनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग ने भाजपा द्वारा विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के लोग 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डालेंगे और अपने प्रत्याशी चुनेंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में भाजपा को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ सकती हैं। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटों में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कौन पार्टी जीत पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।